नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत करता हूं केयर ऑफ वेब के एक नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप वर्डप्रेस जैम सर्वर या फिर लोकल सर्वर में इंस्टॉल करके उसके ऊपर काम करते हैं, तो आज के वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं जैम सर्वर के एक सब्स्टिट्यूट, एक ऑल्टरनेटिव आपको बताने वाला हूं, जिसमें बहुत सारी अमेजिंग फीचर्स है। जून 2021 से पहले इसका कुछ फीचर्स प्रो था, लेकिन जब इन्होंने 6.0 वर्जन इसको रिलीज किया तो इसका सारे फीचर्स जो है, जो प्रो फीचर्स था, उसको इन्होंने सभी के लिए यहाँ पर फ्री कर दिए हैं। इसका 2-3 फीचर्स बहुत ही अमेजिंग है जो आपको जैम सर्वर में नहीं मिलेगा। मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे हम इसको हमारे पीसी में इंस्टॉल करें और ये जो अमेजिंग फीचर्स है उसको हम कैसे यूज करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, पहले आपको जाना है localwp.com, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जाने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड बटन आपको मिल जाएगा। यहाँ से आपको इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है, तो मैं डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपको अपना जो प्लेटफॉर्म है इसको चूज करना है। तो हम विंडोज के लिए इसको डाउनलोड करेंगे, इसके अलावा मैक और लिनक्स के लिए भी ये अवेलेबल है। तो फिलहाल मैं इसको विंडोज के लिए डाउनलोड करता हूँ। यहाँ पर अपना डिटेल आप फिल कर दीजिए, फिर यहाँ पर गेट इट नाउ। लगभग 600 MB के आसपास इसका फाइल साइज है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डाउनलोड हो गया है। तो हम इसको कर लेते हैं इंस्टॉल। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, मैं एवरीवन को कर लेता हूँ, फिर करता हूँ नेक्स्ट। डेस्टिनेशन फाइल आप चाहे तो दूसरा सेट कर सकते हैं, फिलहाल मैं यहीं पर इंस्टॉल कर लेता हूँ। सेटअप कंप्लीट हो गया है। अभी हम इसको करेंगे फिनिश और रन। हो सकता है ओपन होने के बाद आपको पहले लॉगिन करने के लिए या फिर साइन अप करने के लिए बोला जाए, क्योंकि मैंने इसको पहले इंस्टॉल करके रखा था, तो इसीलिए मेरे पास वो नोटिफिकेशन नहीं आया। आप जब पहली बार करेंगे तो हो सकता है कि आपको लॉगिन या साइन अप के लिए बोला जाए। आप जब पहले डाउनलोड करने के लिए जो ईमेल आईडी आप दिए थे उसको यूज करते हुए आप इसको साइन अप या फिर लॉगिन कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर न्यू साइट क्रिएट करेंगे, क्रिएट ए न्यू साइट। यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन है, क्रिएट ए न्यू साइट और क्रिएट फ्रॉम ए ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट मतलब अगर आप एक साइट का जो टेम्पलेट है, जो लेआउट है, उसको अगर आप सेव करके रखते हैं तो उसी साइट के हिसाब से आप नेक्स्ट साइट क्रिएट कर सकते हैं। मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा। तो पहले हम यहाँ पर एक न्यू साइट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें साइट का नाम देना पड़ेगा। यहाँ पर एडवांस ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो साइट का जो पाथ है, जहां पर साइट का आपका सारा फोल्डर सेव होगा, उसको आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। और यहाँ पर लोकल साइट का जो डोमेन नेम है वो आप देख सकते हैं कैसे लोकल साइट का डोमेन नेम क्रिएट होगा। तो अभी हम करेंगे कंटिन्यू। तो यहाँ पर एक प्रेफर्ड आपका सेटिंग दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ये है PHP 0.4.1 और यहाँ पर वेब सर्वर Nginx है, MySQL वर्जन 8.0.16 है। अगर आप चाहे तो इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन है, PHP का वर्जन है, वेब सर्वर जो है उसका भी 2 ऑप्शन है और यहाँ पर आपका डेटाबेस का भी वर्जन है। तो हम प्रेफर्ड जो है उसी को सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर आपका वर्डप्रेस का जो यूजर नेम है और पासवर्ड है, जो मतलब जो एडमिन यूजर नेम और पासवर्ड, उसको आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। और यहाँ पर वर्डप्रेस का ईमेल आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं या फिर ये जो ईमेल है आप इसी को भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक यूजर नेम देता हूँ, पासवर्ड, और मैं यहाँ पर ईमेल जो है इसको मैं चेंज कर लूंगा। अभी हम करेंगे ऐड साइट। अगर आपके पास इस टाइप का एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन आता है तो आप इसको अलाउ कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा साइट जो है वो इंस्टॉल हो गया है, वो लोकल सर्वर में यहाँ पर रेडी हो गया है। तो हम साइट को ओपन कर सकते हैं, ओपन साइट। तो ये देखिए बेसिक वर्डप्रेस का जो इंस्टॉलेशन है वो यहाँ पर हो गया है। अभी हम फिर से जाएंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या सेटिंग है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटाबेस का एक ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका डेटाबेस, मतलब जहां पर आपका डेटाबेस है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो मैं अगर यहाँ पर ओपन एडमिनर पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये हमें रीडायरेक्ट कर रहा है हमारा डेटाबेस में। तो यहाँ पर हमारा ये जो डेटाबेस है हम इसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं, इसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट तो देखिए यहाँ पर ये सारे टेबल यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है। तो यहाँ पर आप आउटपुट सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं gzip आउटपुट है। फॉर्मेट जो है आप SQL सिलेक्ट कर सकते हैं और आप नॉर्मली यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं बैकअप के लिए। और अगर मैं यहाँ पर गो टू साइट फोल्डर पर क्लिक करूंगा तो जहां पर आपका सारे फाइल स्टोर है वहां पर आपको ये रिडायरेक्ट कर देगा। जैसे ऐप पर जाएंगे, पब्लिक पर जाएंगे तो यहाँ पर हमारा WP एडमिन, WP कंटेंट, htaccess जो है, ये सारे फाइल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और अभी अगर मैं WP एडमिन में जाऊंगा तो यहाँ पर हमें एडमिन का जो डैशबोर्ड है वहां पर हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और हम यहाँ पर यूजर नेम और जो हमारा पासवर्ड है उसे डाल के हम यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो देखिए ये नॉर्मल यहाँ पर जैसे डैशबोर्ड होता है वैसे ओपन हो गया है।
लेकिन इसका जो इंटरेस्टिंग फीचर है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको ये जो आपका साइट नेम है इसके राइट साइड में 3 डॉट्स आपको दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन आपको अवेलेबल मिल जाएगा, जैसे ओपन साइट, एडमिन डैशबोर्ड, रिस्टार्ट, स्टॉप, क्लोन साइट, एक्सपोर्ट, सेव ब्लूप्रिंट, ये सारे चीजें यहाँ पर है। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये साइट जैसे मैंने डेवलप किए हैं, जैसे मैंने डिजाइन किए हैं, को एज ए डिफॉल्ट सेटिंग हम करके रखें तो सेव एज ब्लूप्रिंट मैं कर सकता हूं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर सेव ब्लूप्रिंट कर देता हूं। तो ये हमारा ब्लूप्रिंट साइट क्रिएट हो गया, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे, मतलब नेक्स्ट टाइम यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ये लेफ्ट साइड कॉर्नर में अगर हम क्लिक करेंगे तो देखिए सेव फ्रॉम ब्लूप्रिंट, अगर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे तो देखिए यहाँ पर ब्लूप्रिंट जो हमने सेट करके रखे थे वो यहाँ पर आ गया है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और कंटिन्यू करूंगा तो इस साइट के हिसाब से, साइट का जैसा सेटिंग था उसके हिसाब से हमारा एक न्यू साइट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी बहुत एक अच्छा फीचर है, बहुत अमेजिंग फीचर मुझको लगा। लेकिन इससे भी जो मुझे अच्छा लगा वो है लाइव लिंक। तो लाइव लिंक से हम क्या कर सकते हैं, जो साइट हम लोकल एनवायरनमेंट में डेवलप कर रहे हैं, अगर हम क्लाइंट के लिए वो साइट डेवलप कर रहे हैं तो क्लाइंट को हम एक लिंक भेज सकते हैं कि वो देखे कि कैसे वो बन रहा है। लाइव होस्टिंग में उसको ट्रांसफर करने से पहले हम किसी के साथ ये लिंक शेयर कर सकते हैं। तो इसको एनेबल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमारा जो ये WP लोकल का जो अकाउंट है उसमें हमें लॉग इन करना पड़ेगा। तो लॉग इन टू योर लोकल अकाउंट, लॉग इन करता हूं। ओके, मैंने लॉग इन कर लिया। तो देखिए यहाँ पर ये लिंक जो है ये एनेबल हो गया है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर मुझे लिंक मिल जाएगा। ये देखिए यूजर नेम और यहाँ पर पासवर्ड, मतलब जिसको हम लिंक शेयर करेंगे वो लिंक जब ओपन करेंगे तो उसके पास एक यूजर नेम और पासवर्ड का एक नोटिफिकेशन आएगा। और ये जो यूजर नेम और पासवर्ड है इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। वो कैसे मैं आपको बताता हूं। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि यूजर नेम और पासवर्ड देके हम कैसे लिंक को शेयर कर सकते हैं। तो देखिए ये है हमारा ये जो लिंक, मतलब ये साइट का लिंक। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और मैं इसको एक इनकॉग्निटो मोड में ओपन करता हूं। तो प्राइवेट विंडो या फिर इनकॉग्निटो में मैं इसको ओपन करता हूं। देखिए यहाँ पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड का एक यहाँ पर रिक्वायरमेंट आ गया है और हम यहाँ से यूजर नेम को कॉपी कर सकते हैं, पासवर्ड को कॉपी कर सकते हैं और ये चेंज किया जा सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे चेंज करते हैं। और साइन इन, तो ये साइट हम जिसको भेजेंगे वो भी लाइव देख सकेंगे हमारे सर्वर से। या फिर अगर मान लीजिए कि आप मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, लोकल सर्वर से मोबाइल में आपको देखना है, तो आप अपने मोबाइल डिवाइस में भी ये लिंक भेज के मोबाइल डिवाइस के हिसाब से देख सकते हैं कि साइट कैसे मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज हो रहा है। तो ये फीचर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और लिंक को और ये यूजर नेम और पासवर्ड को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके लिए पहले हमें लाइव लिंक को डिसेबल करना पड़ेगा। तो हम लाइव लिंक को पहले डिसेबल कर देते हैं और अभी हम जाएंगे यहाँ पर टूल्स पर, और टूल्स पर ये जो लाइव लिंक है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर यूजर नेम जो है, मान लीजिए कि यूजर नेम मैं देता हूँ ABC123 और यहाँ पर पासवर्ड जो है ये भी देता हूं मैं ABC123 और मैं इसको सेव चेंजेस कर सकता हूं। ओके, अगर कर दिया, अभी अगर मैं इस लिंक पे जाऊं, इसको कॉपी करता हूं, फिर से मैं जाता हूं एक बार इनकॉग्निटो में, लिंक को यहाँ पर पेस्ट करता हूं, ओपन करता हूं, क्योंकि देखिए यहाँ पर 404 दिखा रहा है क्योंकि हमने लाइव लिंक को यहाँ पर ऑन नहीं किए हैं। तो लाइव लिंक को हम एनेबल कर देते हैं नीचे। अभी लाइव लिंक एनेबल हो गया है, ग्रीन यहाँ पर आइकॉन दिख रहा है। फिर अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो इस देखिए यहाँ पर साइन इन के लिए आ गया है। हम ABC123 देते हैं, ABC123। ओके, साइन इन हो जाएगा ऐसे। तो ऐसे आप ये जो पासवर्ड है लाइव लिंक है ये भी आप चेंज कर सकते हैं। और इसको लाइव लिंक को आप जब जरूरत नहीं पड़ेगा तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हमने यहाँ पर ऑफ कर दिया, आप नीचे से भी ऑफ कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फीचर लगा कि जो लोकल सर्वर है वहां से भी हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। टूल्स में आपके पास और एक ऑप्शन है, वो है मेल हॉग। तो अगर मैं यहाँ पर मेल हॉग में क्लिक करूंगा तो ये मुझे एक मेल इनबॉक्स में लेके जाएगा, जहां से हमारा वर्डप्रेस साइट का मेल जा रहा है उसका डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर एक मेल सेंड किया गया है, योर न्यू वर्डप्रेस साइट हैज बीन सक्सेसफुली सेटअप। तो ये मेल मुझे भेजा गया है मेरा जो मेल आईडी है उसमें। इसका मतलब लोकल में अगर आप
मेल फंक्शन को भी टेस्ट करना चाह रहे हैं, कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म है, कोई ई कॉमर्स साइट है कि कैसे वो काम कर रहा है, मेल जा रहा है या नहीं, मेल लॉग भी आप यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अमेजिंग फीचर्स है। इसके अलावा अगर आपको मान लीजिए कि ये साइट को डिलीट करना है तो आप साइट को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अगर आप साइट का बैकअप लेना चाह रहे हैं, स्पेशली साइट का जो फोल्डर है इसको आप एक्सपोर्ट करने से वो बैकअप क्रिएट हो जाएगा। एक्सपोर्ट पर क्लिक कीजिए तो आपका साइट का जितना सारे फोल्डर है वो यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगा। और डेटाबेस को कैसे एक्सपोर्ट करता है मैं पहले आपको बता दिया, तो मैन्युअली आप इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे नॉर्मली आप माइग्रेट करते हैं वर्डप्रेस को किसी प्लगइन के मदद से, वो तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप मैन्युअली फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा एक अच्छा ये है कि आप साइट को क्लोन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया कि हम एक ब्लूप्रिंट क्रिएट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट इसको साइट को हम यहाँ पर क्लोन कर सकते हैं, क्लोन साइट के मदद से। ठीक है, साइट को हम ऑफ भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि साइट जो रन है, अगर हम मल्टीपल साइट यहाँ पर ऐड कर लिए हैं और लगता है कि ये स्लो चल रहा है, तो आप पर्टिकुलर किसी साइट को आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। राइट साइड में आपको यहाँ पर मिल जाएगा, नीचे भी आपका ऑफ का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर भी आपका ऑप्शन स्टॉप का मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर साइट को स्टॉप कर सकते हैं टेम्पोररी। तो ये था दोस्तों XAMPP सर्वर के एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव जो 100% फ्री है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन भी दबाइए। और अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में जाके मुझसे पूछिए, मैं उसका जरूर उत्तर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।